तो ये मैंने एक दूसरा सेट ले लिया है और ये इसका रिंगर है, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट रिंगर के ये हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये दोनों पॉइंट इस पर टच हो जाएंगे, जिससे आईसी से आने वाला करंट इन पॉइंटों पर आता है और इन पॉइंटों के थ्रू इस पर चला जाता है। तो ठीक है, अगर ये रिंगर डालने पर भी रिंगर काम नहीं करेगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखिए स्टेप 1 तो यही रहेगा कि सबसे पहले रिंगर को चेक करते हैं तो ये बीप दे रहा है, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म करके नया डाल सकते हैं। लेकिन अब बिल्कुल ही श्योर होना है कि रिंगर की प्रॉब्लम है भी कि नहीं, तो मीटर को आप क्या करो, एक लीड ग्राउंड पे रख दो, लाल वाली, ठीक है। लाल वाली रख दी है मैंने, और इसके बाद में यहाँ पर रीडिंग लेते हैं। देखिए रीडिंग आ रही है ना, और फिर इधर भी लेते हैं। अगर ये रीडिंग सही निकली तो इसका मतलब है कि रिंगर में प्रॉब्लम है या ये कनेक्टिंग सही नहीं हो रही है, बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। और रीडिंग आ रही है तो फिर ऊपर ही प्रॉब्लम है, यानी कि रिंगर विंगर ही बदल के देखो। सीधा 2 जंपर उठा के एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, फिर रिंगर बजा के देखो, यानी कि अगर रीडिंग सही आ रही है, जैसे कि अभी देखते हैं रीडिंग सही आ रही है 623, इधर कितनी है 632, तो सही आ रही है। और फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा तो रिंगर चेंज करो, और रिंगर चेंज करके भी नहीं आ रही, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो यहाँ से जंपर उठा के यहाँ दे दो, एक उठा के यहाँ से यहाँ दे दो, सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं बज रहा है, ठीक है, ऐसा आपने 4-5 रिंगरों पे करके देख लिया लेकिन नहीं बज रहा है, तो आपको करना सीधा ये होगा कि फिर आपको पूरा इसकी फिर रिंगर आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर रिंगर आईसी में सीधा रिंगर आईसी के वोल्ट नहीं करने हैं, सीधा रिंगर आईसी पे काम नहीं करना है। उससे पहले आपको वही वाला जो मैं दिखा देता हूँ, वही वाला काम करना है। कौन सा वाला? ये बेसिक वाला। और इसमें सबसे पहले आपको आईसी का इनपुट वोल्टेज चेक करना है, वो जैसा भी उसका चार्ट होगा। और उसके बाद में अगर आप वोल्टेज बिल्कुल सही जा रहा है, इनपुट हो रहा है उसके अंदर आईसी में, तो फिर आपको आईसी रिवॉल्व करनी है, चेंज करनी है। ये तब की कंडीशन है जब सेट में यहाँ पर रीडिंग बिल्कुल ठीक है, रिंगर भी कई बार बदल दिया लेकिन काम नहीं होके दे रहा है, क्योंकि पाथ होके है तभी रीडिंग आ रही है। तब आपको ये आईसी के इनपुट वोल्टेज चेक करने हैं और उसके बाद इसको आईसी को चेंज करना है, यही करना है। पावर आईसी पे तो तभी जाना है जब यहाँ पे वोल्ट नहीं बनेंगे। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ, अगर यहाँ वोल्ट नहीं बनना है तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि पावर आईसी की प्रॉब्लम है, रिंगर आईसी की प्रॉब्लम है? एक नॉर्मल टेक्नीशियन यहाँ वोल्ट नहीं बनने पर पावर चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले ये देख लेना है इसको हटा के कि यहाँ पर बीप तो नहीं बननी। 1 मीटर की लीड बीप पे करके मीटर को, और 1 लीड ग्राउंड पे लगा के इन पॉइंटों पर जो इनपुट लाइन हो रही है जिन कंपोनेंट में, वहाँ पर लगा कर बीप चेक कर लेना। अगर वहाँ बीप बन रही तो इसका मतलब शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे वोल्ट नहीं बन पा रहा है। अब शॉर्टिंग इधर से भी हो सकती है और इधर से भी हो सकती है, ठीक है। तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा, रिंगर आईसी हटा के देखना पहले कि शॉर्टिंग गई कि नहीं गई, और हटा के चली गई तो रिंगर आईसी शॉर्ट थी, और रिंगर आईसी हटा के भी शॉर्टिंग आ रही है तो ये पाथ में गड़बड़ हो सकती है कोई कैपेसिटर वगैरह में। वो सब कैपेसिटर हटा के देखना है, और हटाने के बाद भी नहीं होता तो फिर एंड में पावर चेंज करना है, ठीक है। चलिए इसको मैं डायग्राम पे देख लेता हूँ कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं।